हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट कैंटो और फोर्थ चैप्टर। इसका नाम है द अपीयरेंस ऑफ श्री नारद। इसमें नारद मुनि प्रकट होते हैं वेद व्यास जी के समक्ष और उनको भागवत ग्रंथ की रचना करने के लिए प्रेरित करते हैं। उसी का इतिहास जानने की इच्छा प्रकट किए हैं सौनक आदि ऋषि, क्योंकि पिछले 3 अध्यायों में अवसर पा करके जब भी अवसर मिला है सूत गोस्वामी को, पिछले 3 अध्यायों में उन्होंने भगवान इस भागवत ग्रंथ की महिमा को प्रकाशित किया है। पहले अध्याय के पहले श्लोक से ही चालू कर दिए। पहले श्लोक से ही लेकर के दूसरा श्लोक में विशेष रूप से दूसरा तीसरा भागवत की महिमा प्रकट करते हैं। फिर तीसरे अध्याय के आखिरी में और भागवत की महिमा बताते हैं। ये सब सुन करके सौनक आदि ऋषि भागवत ग्रंथ के प्रति इतना उनको प्रेम उत्पन्न हुआ कि वो इसके विषय में जानना चाहते। कस्मिन् युगे प्रवृत्ते यम स्थाने व केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्ण कृतवान संहिता। तो पहला प्रश्न पूछे थे कि कस्मिन् युगे, कौन से युग में और किस स्थान पे और क्यों भागवत को प्रकट किया गया, और वेद व्यास जी को कहाँ से प्रेरणा प्राप्त हुई। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि भागवत प्रकट हो गया, वेद व्यास जी प्रेरणा पाकर कहाँ से प्रेरणा पाए और भागवत की रचना कर दिए। फिर उनके पुत्र जो महायोगी हैं, निर्विकल्प हैं, एकांत मतिर है, पूरी तरह से ब्रह्म में निष्ठ है, तो उनको भागवत को सुनने के लिए क्यों आकर्षण आ गया, कैसे वो भागवत को सुन लिए। और फिर सुखदेव गोस्वामी के, उनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी, उनके कुछ गुणों का वर्णन करना प्रारंभ कर रहे हैं। तो 5वें श्लोक में हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे सुखदेव गोस्वामी इस संसार के स्त्री पुरुष में भी भेद उनको पता नहीं, इतने पूरी तरह से वो विरक्त है, विरक्त तो नहीं है, साथ ही साथ में समदृष्टि रखने वाले हैं। तो ऐसे पुत्र सुखदेव गोस्वामी को भागवत में आकर्षण कैसे आ गया। कथम आलक्षितः पौरे संप्रातः कुर्वज्जांगलाम उन्मत्तमूक जड़वत् विचरन् गजसहावै। How was he, Srila Sukadeva, the son of Vyasa, recognized by the citizens when he entered the city of Hastinapur, now Delhi, after wandering in the provinces of Kuru and Jangal, appearing like a madman, dumb and retarded? तो अब सुखदेव भागवत के बारे में तो प्रश्न पूछ ही रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी के गुणों का वर्णन करके सुखदेव गोस्वामी के बारे में भी अब पूछ रहे हैं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी भी एक बहुत महत्वपूर्ण पात्र है, कैरेक्टर है, भागवत से संबंधित मुख्य पात्र है, क्योंकि उनके माध्यम से ही भागवत वेद व्यास जी ने हम सबको, परीक्षित महाराज को पहला रेसिपिएंट बना करके हम सबको प्रदान किए। तो वो सुखदेव गोस्वामी पिछले श्लोक में तो बताया वो पूरी तरह से ब्रह्मनिष्ठ है, लेकिन साधारण लोगों के बीच में वो अपियरिंग लाइक अ मैड मैन डम्ब एंड रिटार्डेड, विचरण उन्मत्त मूक जड़वत। उन्मत्त मतलब पागल, मूक मतलब डम, कुछ बोलने वाला नहीं, जड़वत मतलब मूर्ख। ऐसे प्रतीत होने वाले सुखदेव गोस्वामी को लोगों ने किस प्रकार से समझा, या किस प्रकार से वो उनको देख पाए। कथम आलक्षितः पौरे, किस प्रकार का, कथम मतलब कैसे, आलक्षिता रिकॉग्नाइज पहचाने, सिटीजन, पौरे मतलब पुरी में रहने वाले लोग, पुरी मतलब शहर या नगर, नगर को पुरी भी बोलते हैं, इसलिए मथुरापुरी, जगन्नाथपुरी वो पुरी है। तो वृंदावन को तो, वृंदावन तो विलेज है, गांव, वन है, फॉरेस्ट है। तो पौरे, पुरी से आया पौरे, पौरे मतलब उस पुरी में रहने वाले लोग यानी नागरिक। तो उन लोगों ने कैसे पहचाना। संप्रातः कुरु जांगलान, जब कुरु और जांगलान क्षेत्रों
में भ्रमण करने वाले विचरण गज सहाव साह वय हस्तिनापुर कुरु और जांगलान प्रदेशों में इधर उधर भ्रमण करने वाले अपने ही बाय द विल ऑफ प्रोविडेंस भ्रमण करने वाले सुखदेव गोस्वामी जब लोगों के समक्ष आते थे, संप्रातः का मतलब है उनके समक्ष जब प्रकट होते थे, तो लोग उनको किस प्रकार से पहचाने, ये प्रश्न एक पूछ रहे हैं। तो ये प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जैसे महान व्यक्तित्व को धारण करने वाले व्यक्ति इस संसार में विचरण करते हैं, हर कोई उनकी दिव्य अवस्था को नहीं पहचान सकता। केवल और केवल जो खुद बहुत ही ऊंची अवस्था में है, आध्यात्मिक स्थिति में है, वही किसी अन्य जो आध्यात्मिक स्थिति में है उनको पहचान सकते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी को कौन रिकॉग्नाइज कर पाया? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज जान गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, भले ही मूर्खवत उन्मत्त मूक जड़वत, यानी जो है मूर्ख प्रतीत होने वाले इस संसार में वैसे भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन ये इन सब के लोगों से अलग है। क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज को खुद संस्कार प्राप्त थे। तो होते थे पांडवों के अर्जुन के पोते युधिष्ठिर महाराज के, तो उनसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था भगवत भक्ति की। कृष्ण के वो स्वयं शुद्ध भक्त थे, इसलिए वो पहचान गए सुखदेव गोस्वामी जैसा प्रतीत होते हैं वैसा है नहीं। तो कथम आलक्षिता पौरे संप्रातः कुरुजांगलान उन्मत्त मूक जड़वत विचरण गज सा वये। तो इसमें ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि कैसे उनको लोगों ने पहचाना, या कैसे ये एक आश्चर्य भी व्यक्त इसमें मान सकते हैं कि कैसे लोग पहचान सकते हैं ऐसे सुखदेव गोस्वामी जो कि दिव्य अवस्था में है लेकिन साधारण तरीके से कार्य करते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त इस संसार में जब आते हैं, या भगवान स्वयं भी, भगवान के शुद्ध भक्त भी और भगवान स्वयं भी जब इस संसार में आते हैं, तो ऐसे कार्य करते हैं कि जो जड़ बुद्धि लोग हैं वो भगवान को या भगवान के शुद्ध भक्तों को अपनी जैसे ही समझते हैं, साधारण मनुष्य ही समझते हैं। गीता में भी भगवान बोलते हैं इसके बारे में, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जो मूर्ख लोग होते हैं वो मुझे क्या सोचते हैं कि मैंने मनुष्य का शरीर धारण कर रखा है, और जैसे साधारण मनुष्य जिस जिन जिन प्रकार की स्थितियों से गुजरता है वैसे मैं भी वही कार्य करता हूँ। तो भगवान भी आते हैं तो भगवान भी माँ बाप बनाए और जो है वात्सल्य लीला किए, माँ की छड़ी को देखकर डर जाते थे। और फिर ग्वाल वाल सखा लोग जब भगवान गेम खेलते थे उनके साथ तो बीच में छोड़ के जाते हैं, तो उनके सखा लोग उनको धमकी दे देते हैं कि अगर अभी बीच में छोड़ के गए अ, तो फिर हम आपको अपने पूरे टीम से निकाल देंगे, कोई हम आपको हमारे साथ नहीं रखेगा, आप फिर अकेले ही खेलना। तो भगवान जब ये सुनते थे अपने सखा लोग के मुख से, तो हालांकि यशोदा मैया बुलाती थी उनको कि चलो चलो लेट हो रहा है, लंच लंच लेना है, नंद बाबा प्रसाद नहीं खाएंगे जब तक आप नहीं चलोगे, इसलिए चलो प्रसाद खा लो, उसके बाद आके खेल लेना। तो भगवान जब सोचते थे अरे मेरे बाबा नंद बाबा पिताजी तो प्रसाद नहीं खाएंगे जब तक मैं नहीं जाऊंगा, और मैया बुला रही है, मुझे चलना चाहिए, तो कई बार जाते थे और कई बार नहीं भी जाते थे, डर के मारे कि सफा लोग जो है मुझे गेम से बाहर निकाल देंगे। मैया फिर आती थी, अलग अलग टेक्निक, कभी डरा के भी लेके जाती थी, या कभी जो है बहला फुसला के ले जाती थी, कभी जो है अलग अलग प्रकार से कि जंगल में बहुत बड़ा आओ बिलाओ करके राक्षस आया है मैंने सुना है और यही भ्रमण कर रहा है, चलो 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 जल्दी। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से मैया ले जाती थी। लेकिन सखा लोग फिर धमकी दे देते थे कि अगर आप चले गए तुम बीच पारी को छोड़ के, अपना बैटिंग तो कर लिया, बॉलिंग की जब फील्डिंग की बारी आई तो भाग रहे हो, तो भगवान डर जाते थे। भगवान ऐसा सोचते थे कि अरे मैं अगर चला जाऊंगा तो फिर मुझे ये लोग खिलाएंगे नहीं, तो वापस आ जाते थे दौड़ के अपनी पारी पूरी करने के लिए। तो कोई भी व्यक्ति देखेगा ये सब तो कैसे समझ सकता है कि कृष्ण परम भगवान है? वो जान ही नहीं सकता है। तो वो अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रिता,
कि मनुष्य की जैसे ही है वो ऐसे ही सोचेगा। भगवान रामचंद्र भी आए, उनकी भी ऐसी लीलाएं हैं जो साधारण व्यक्ति देख करके सोचेगा कि ये भी साधारण मनुष्य की तरह ही है। वो भी वैसे ही कार्य किए, गुरु को स्वीकार किए, गुरु को प्रणाम करते हैं, विश्वामित्र मुनि को गुरु बनाते हैं, उनसे मंत्र दीक्षा लेते हैं, उनसे सीखते हैं सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र कैसे चलाना है। तो ये भगवान कैसे हुए? तो सीता माता का अपहरण हो जाता है और उनको पता नहीं चलता है कि कौन लेके चला गया, ये कैसे भगवान हुए? अपहरण करके ले गए तो फिर रो रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, बिलख रहे हैं। तो इस तरह से ये कैसे भगवान हो गए? और फिर ब्रिज, रावण को मारना था तो जो समुद्र पार नहीं कर पाए, बंदरों की सहायता से ब्रिज बनाना पड़ गया। तो ये कैसे भगवान हो गए? इस तरह से जो मूर्ख लोग होते हैं, जो खुद माया के चंगुल में फंसे हुए हैं, तो भगवान की इन प्रकार की लीलाओं को नहीं समझ पाते हैं वो। उसी प्रकार से ऐसे ही लोग भगवान के शुद्ध भक्तों के कार्यकलाप को नहीं समझ सकते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त इस संसार में आते हैं तो हालांकि वो दिव्य स्थिति में होते हैं, कृष्णा कॉन्शियस, दिव्य स्थिति मतलब कृष्ण भावना भावित होते हैं हर क्षण वो। और इसलिए उस कृष्ण भावना भावित भाव में, प्रेम के भाव में विभोर होकर के वो भगवान की सेवा करते हैं और भगवान उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। लेकिन संसार के साधारण मनुष्य इस बात को नहीं समझ सकते हैं। वो केवल बाहरी रूप से देखते हैं कि अरे ये भी जो है इस संसार में हमारे जैसे विचरण करते हैं, हमारे जैसे खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, हमारे जैसे जो है इनको भी व्याधियां हो जाती हैं। इस प्रकार से वो सोचते हैं। तो भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त इस प्रकार से कार्य ऐसा करते हैं। इसका एक कारण ये है कि ऐसे मूर्ख लोग या ऐसे जो ईर्ष्यालु लोग हैं जो भगवान या भगवान के शुद्ध भक्तों से द्वेष करना चाहते हैं, तो उनको भ्रमित करने के लिए कार्य करते हैं। भगवान भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा भी भगवान इस प्रकार से कार्य कराते हैं। तो ऐसे लोग कभी समझ नहीं पाते। तो ये एक बहुत ही विडंबना है, आश्चर्य करने वाली चीज है। और यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी के लिए इस प्रकार से वो पूछ रहे हैं कि वो संसार में विचरण कर रहे हैं, कहीं भी जहाँ उनका मन करता है विचरण कर रहे हैं, और ऐसे जड़वत ऐसा विचरण कर रहे हैं जैसे मूर्ख है, उनको कुछ पता नहीं है, पागल है ऐसे करके। तो लोग उनको कैसे समझ सकते हैं? कौन से लोग? जो जन साधारण लोग नहीं समझ सकते। जब तक किसी का चेतना दिव्य नहीं है, जो खुद नहीं जानता है कि कृष्ण भावना मृत्यु क्या होता है, तो वो नहीं समझ सकता है केवल उनके कार्यकलापों को देख करके। इसलिए यहाँ पे वो जैसा प्रश्न पूछ रहे हैं। The present city of Delhi was formerly known as Hastinapur because it was first established by King Hasti. ओके। राजा हस्ती ने इस शहर को बसाया था, इसलिए हस्तिनापुर कहते हैं। दो कारण हस्तिनापुर के हुए, एक तो यहाँ पे कारण दिया है और एक अन्यत्र वर्णन है कि जहाँ पे गजा, यहाँ पे भी आया है गज सा हवय, गज सा हवय। गज का मतलब होता है हाथी, जहाँ पे हाथियों का झुंड पाया जाता है। यानी हस्तिनापुर इतना ऐश्वर्य, ऑपुलेंट वो राज्य था, कि राजधानी थी, कि वहाँ पे जो क्षत्रिय थे, सोल्जर, महारथी, एक रथी, जितने भी थे, सबके पास हाथी होते थे। हाथी प्रचुर मात्रा में थे, इसलिए हस्तिनापुर नाम पड़ा था। एक ये भी कारण। गोस्वामी सुखदेव, after leaving his paternal home, was roaming like a madman, and therefore it was very difficult for the citizens to recognize him in his exalted position. A sage is not therefore recognized by sight, but by hearing. ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान का कोई भक्त के बाहरी रूप, रंग और कार्यकलाप से उनको नहीं पहचाना जा सकता है। उनको पहचाना जा सकता है उनको सुन करके या उनके बारे में सुन करके पहचाना जा सकता है। तभी वे हम जान सकते हैं कि उनकी क्या एग्जॉल्टेड पोजीशन है। जैसे यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी वो विचरण कर रहे हैं, लेकिन लोग तब तक नहीं पहचान पाए जब तक सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा करने नहीं बैठे। और कथा के श्रोता कौन है? मुख्य श्रोता बने परीक्षित महाराज, जो पूरे पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे।
जब लोगों ने देखा रे पूरे पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट, यानी जितने भी राजा हैं, जितने भी देश हैं, उन सारे राजाओं के भी राजा वो बैठे हैं सुखदेव गोस्वामी को गुरु बना करके उनकी भाव के द्वारा भागवत कथा सुनने के लिए। तो तब समझ पाए, आइडिया लगा पाए कि हाँ, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसीलिए भगवान के भक्तों की पहचान उनके बाहरी जो आचरण होते हैं उससे समझ पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए शास्त्रों में बोला गया है कि वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए। तो वैष्णव, वैष्णव मतलब शुद्ध वैष्णव, शुद्ध वैष्णव की जो क्रिया है, यानी उनके क्रियाकलाप और मुद्रा, वो कैसे कार्य करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन, वो विज्ञ मतलब बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है वो भी नहीं समझ सकता है। उसके लिए भी ये समझ के परे है। जैसे अभी उदाहरण के लिए परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज शरीर छोड़े रिसेंटली। तो ये बड़े बड़े जो विद्वान लोग भी होंगे वो भी इस बात को नहीं समझ सकेंगे कि किस वो कैसे शरीर छोड़े। क्योंकि जो प्राय जो शुद्ध भक्ति मार्ग में होते हैं, शुद्ध वैष्णव होते हैं, वो इच्छा रखते हैं कि हम वृंदावन धाम, मायापुर धाम में शरीर छोड़े। तो ये प्राय इच्छा रहता है। और जैसे वो जानते हैं कि हम अभी मृत्यु के नजदीक आ रहे हैं, तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। सब वृंदावन धाम में जा करके बैठ जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, वहां पे भजन करते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। उसमें कोई खराबी नहीं। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हमेशा धाम को कभी छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसीलिए कुछ ऐसे जो भक्त होते हैं, कई बार वो लोग क्षेत्र संन्यास भी ले लेते हैं। क्षेत्र संन्यास का मतलब होता है कि वो धाम को छोड़ के कभी एक स्टेप भी बाहर नहीं जाएंगे। इतना उनका डिटर्मिनेशन होगा, कुछ भी हो जाए हम वृंदावन धाम या मायापुर धाम को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। ये इस प्रकार का जो दृढ़ निश्चय रखते हैं, वो जो है बहुत ही ऐसा समझ सकते हैं कि वो भौतिक जगत से कुछ नहीं चाहते, वो पूरी तरह से इस भव बंधन से छुटकारा पा करके भगवान के धाम जाना चाहते हैं। लेकिन इनसे भी जो श्रेष्ठ, इनसे भी कई गुना श्रेष्ठ कैटेगरी में वो शुद्ध भक्त होते हैं जो अपने खुद के स्पिरिचुअल इमेंसिपेशन, आध्यात्मिक मुक्ति या आध्यात्मिक भगवान के धाम जाने की परवाह ना करके भगवान के हृदय के भाव को जानते के लिए, भगवान की सेवा के लिए वो वृंदावन धाम को छोड़ देते हैं और हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये उनसे कई हजारों गुना ज्यादा उच्च कैटेगरी के भक्त होते हैं। और इस प्रकार के जो भक्त होते हैं उनको कोई साधारण व्यक्ति भी नहीं समझ सकता है, और ना ही कोई बहुत विज्ञ, जो बहुत बुद्धिमान है, शास्त्रों का ज्ञान भी रखता है, वो भी नहीं समझ सकता। वो भी भ्रमित हो जाएगा। वो सोचेगा कि अरे ऐसा कैसे, ये ये लगता है शुद्ध भक्त नहीं है इसलिए उनको बाहर शरीर छोड़ना पड़ा, ऐसी परिस्थिति में शरीर छोड़ना पड़ा। तो ये लोग नहीं यार, यहाँ तक कि साधारण भक्त भी नहीं समझ सकते हैं। कई बार भक्तों के हृदय में भी प्रश्न आ जाता है कि अरे इतने महान शुद्ध भक्त हैं, फिर इनको वृंदावन धाम में शरीर क्यों नहीं छोड़ा। तो ये एक बहुत ही अलग कैटेगरी के भक्त होते हैं। और ये भक्त वास्तव में ये ब्रज के जो रियल भाव है, गोपियों का जो रियल वास्तविक भाव है, वो उनके हृदय में भाव रहता है। इसलिए अन्यथा अगर कोई सिंसियर भक्त होते हैं ना, उन सिंसियर भक्त को भी मौका मिलता है वृंदावन धाम में जा करके रह करके शरीर छोड़ सकते हैं। लेकिन हमने अभी कल चर्चा किया ही था, वैसे परसों भी, कि कैसे परम पूज्य श्री गोपाल के गोस्वामी महाराज, उनको पता था अंतिम अवस्था में भी कि हेल्थ पूरा डाउन चल रहा है, और 4 महीने पहले उन्होंने ऑलरेडी विल तैयार कर दिया था। वो उनका जो आखिरी इच्छाएं थी, अपेक्षाएं अपने शिष्यों से, वो ऑलरेडी 4 महीने पहले ही वो नवंबर में सब तैयार करके रेडी करके रख दिए थे। यानी उनको पता था कि मैं बहुत नजदीक आ रहा मेरा समय। लेकिन ऐसी अवस्था में वो चाहते तो वो सोच सकते थे कि मैं वृंदावन धाम में रहूंगा। और इसमें कुछ भी गलत नहीं होता, और कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ नुकसान होता है इस्कॉन को। वहां पे भी रह करके भक्तों को, उनके अंडर में बहुत सारे हजारों भक्त हैं, उनको ऑनलाइन फोन के थ्रू या वो भक्त खुद आके उनसे गाइडेंस लेके सब उनके बिहाफ में कार्य कर सकते थे। लेकिन ये ब्रज के भक्तों का ये भाव है, गोपियों का ये भाव रहता है कि वो भगवान कृष्ण के लिए स्वयं जो सेवा है वो स्वयं सेवा करना चाहते हैं। तो वो
जो है अपने खुद के लाभ के लिए कभी इस प्रकार का कार्य नहीं करते हैं कि वो अपने लिए सेटल हो जाएं। जैसे उदाहरण के लिए आपको एक उदाहरण बताते हैं कि हालांकि राधा रानी के पास करोड़ों करोड़ों मेड सर्वेंट हैं, दास उनकी सखियां हैं, गोपियां हैं और असिस्टेंट गोपियां हैं, करोड़ों की संख्या में। लेकिन श्रीमती राधा रानी खुद पर्सनली कृष्ण के लिए सेवा करती है। हर प्रकार का जो सेवा है सबसे ज्यादा मात्रा में जो है राधा रानी खुद करती है। ऐसा नहीं कि अपनी दासियों को लगा दिया। वो दासियां भी कोई साधारण नहीं है, वो भी शुद्ध भक्त है, बहुत उच्च कोटि के हैं। लेकिन वो खुद जो है सेवा करते हैं। वैसे हम लोग द्वारका की कथा में सुनते हैं कि माता रुक्मणी, उनके पैलेस में हजारों हजारों की संख्या में जो है दासियां हैं उनके पास। और वो दासियां भी कोई साधारण नहीं है। वो दासियों का वर्णन किया गया है, जो रुक्मणी की जो दासियां हैं, तो वो स्वर्ग की अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर है, उनसे भी ज्यादा ऐश्वर्यवान है। और सब बहुत सुंदर सुंदर सिल्क की साड़ियां ज्वेलरी के साथ सुसज्जित रहती हैं। और हमेशा तत्पर रहती हैं खड़े होकर के। ऐसा नहीं कि हमारा अभी 8 घंटे का जॉब हो गया अब हमको छुट्टी चाहिए, कोई वीक ऑफ नहीं। हमेशा हर क्षण तत्पर खड़ी रहती हैं कि कैसे हमको तुरंत कुछ भी आज्ञा मिलेगा, कृष्ण का ये सेवा करना है, ये लेके आना, वो लेके आना, हम तुरंत भाग के जाएंगे और सेवा करेंगे। लेकिन रुक्मिणी माता पर्सनली खुद, कृष्ण जब आते हैं तो जो उनका पर्सनल सेवा है रुक्मिणी माता खुद करती है। हाँ, कृष्ण के लिए कुकिंग करना, उनको प्रसाद परोसना, विचामर सेवा करना, जब वो प्रसाद पाते हैं तो ये खुद करते हैं, किसी दासी को नहीं देते। तो ये होता है भाव। उसी प्रकार से ऐसे महान शुद्ध भक्त जो होते हैं, तो वो अपने शुद्ध भक्त गुरु गुरु के सेवा के लिए, कृष्ण के सेवा के लिए वो खुद पर्सनल सेवा करना चाहते हैं। ये हमने खुद देखा है प्रैक्टिकली। महाराज जब रिसेंटली उनके पास, खुद के पास अपने विग्रह हैं, गौर निताय, लक्ष्मी नरसिंह भगवान और शालिग्राम, शालिग्राम कई शालिग्राम, सैकड़ों की संख्या में शालिग्राम है। तो एक एक शालिग्राम, गौर निताय, लक्ष्मी नरसिंह भगवान, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के डीटी भी हैं छोटे, और उन सब का सेवा वो खुद करते थे। शारीरिक रूप से पूरी तरह से इनकैपेबल होने के बावजूद भी उनके दो दो सेक्रेटरी रहते थे। और वो बोलते थे कि हम ये कर देते, हम कर देते नहीं, लेकिन महाराज खुद पर्सनली सारे विग्रह को स्नान कराते थे, उनको तौलिया से पोंछते थे, फिर उनको श्रृंगार करते थे। और उसमें चाहे जितना टाइम लग जाए, और ड्रेसिंग भी करते थे। हाथ हिलता था उनका, नहीं कर पाते थे लेकिन फिर भी खुद करना चाहते थे, कभी छोड़ते नहीं थे। इस तरह कभी सुबह मंगला आरती नहीं छोड़ना चाहते थे, रात भर, बार बार। इसलिए वही भक्त जो इस भाव को समझ सकते हैं वही उनकी स्थिति को जान सकते हैं, वही जान सकते हैं कि किस भाव में हो गए। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं पे भी किसी भी जगह पे शरीर छोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है, कृष्ण खुद तत्पर है। श्रीला भक्तिदान सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी के महाराज के बारे में बोलते हैं। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जब शरीर छोड़े थे, तो शरीर छोड़ने के पहले वो बोले कि मेरा जीवन जो है बहुत जो है व्यर्थ चला गया, मैंने कृष्ण के प्रति कोई भक्ति प्राप्त नहीं की है। और ऐसे रो रहे थे बड़ी दैन्य भाव में, विनम्र होकर के। तो जो बाकी लोग जो थे, जो उनके सो कॉल्ड शिष्य, तथाकथित शिष्य, शिष्य थे नहीं वास्तविक में, उनके वास्तविक शिष्य केवल एक ही थे, श्रीला भक्तिदान सरस्वती ठाकुर। तो जो तथाकथित शिष्य थे वो इसको सच मान लिए। और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज उनको रिक्वेस्ट किए कि मेरा पूरा जीवन तो व्यर्थ चला गया है, मुझे कृष्ण नाम में कोई रुचि नहीं और कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं विकसित कर पाया, तो कम से कम आप एक मेरे ऊपर कृपा करना आप लोग, कि जब मेरा मृत्यु हो जाएगा तो मेरे शरीर को, मेरा पैर से खींच खींच के पूरे नवद्वीप के धाम में ऐसे आप घसीट घसीट के ले जाना। कम से कम अंतिम समय में मायापुर के नवद्वीप के ब्रज का धूल मेरे शरीर में लगेगा, तो शायद मैं, ये पापी शरीर जो है वो शुद्ध हो पाएगा। तो कुछ जो मूर्ख सो कॉल्ड तथाकथित शिष्य थे, वो इस बात को सच भी मान लिए। और वो प्रिपेयर तैयार हो गए कि हम ऐसा करेंगे, उनके पैर को बांध के वो तैयार हो गए कि बाबा जी महाराज ने ये इच्छा इच्छा की थी तो हम इनको लेके जाएंगे, घसीटेंगे पूरे नवद्वीप में। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए और तुरंत उनको रोके और उनको डांटे, बहुत गुस्से में उनको इस प्रकार से डांटे और उनको चैलेंज कर दिए कि अगर आप में से कोई भी इनका शिष्य नहीं, इनका केवल एकमात्र शिष्य है वो मैं, डिक्लेयर कर दिए। और सब लोग जो है
बोल रहे थे हम अपने आश्रम में समाधि बनाएंगे, अपने आश्रम में समाधि बनाएंगे। श्रील भक्तिवेदांत जी ठाकुर चैलेंज कर दिए उनको कि अगर आप में से कोई भी पिछले 1 साल में, 1 साल तक भी किसी भी प्रकार का स्त्री संग नहीं किया है, तो आप आइए और हाथ जो इनके दिव्य शरीर को टच करके दिखाइए। फिर बोले 6 महीने, फिर बोले 3 महीने, फिर बोले 1 महीने, 1 हफ्ता, 1 दिन। वहां पे कई लोग खड़े थे, कोई नहीं आया, किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि श्रील गौर किशोर दास बाबा महाराज के शरीर को स्पर्श कर सके। फिर भक्तिदास जी ठाकुर खुद अपने हाथों से बाबा जी के शरीर को लेके जाते हैं और अच्छे से पूजा करते हैं, उनका अच्छे से समाधि करते हैं। तो किसी एक वहाँ पे कुछ पुलिस वाले भी थे, तो वो भक्तिदान सूत्री महाराज को पूछते हैं कि अरे आपने ऐसा चैलेंज कर दिया कि अगर 3 दिन भी, 5 दिन भी, 1 हफ्ते भी आप में से किसी ने अगर किसी प्रकार का स्त्री संग लिया है इनके शरीर को, और आप अपने आश्रम में समाधि बनाना चाहते थे, क्योंकि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बहुत फेमस थे, शुद्ध भक्त थे, तो उनके आश्रम में समाधि बनेगा तो बहुत दक्षिणा आएगा, इस भाव से वो लोग जो है पीछे पड़े हुए थे। तो पुलिस वाले ने पूछा आपने ऐसा चैलेंज कर दिया, मान लीजिए अगर कोई आ जाता तो, और बोल देता कि हाँ मैंने मैंने ये नियम पालन किया है पिछले 1 हफ्ते से, 1 महीने से, तब क्या होता? तो शिला भक्तिदान सूत्री ठाकुर बोले अगर कोई भी आ जाता ना तो मैं दे देता, लेकिन अगर कोई आ जाता तो शिला भक्तिदान सूत्री ठाकुर बोले कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, मुझे पूर्ण विश्वास था इसलिए। और इतने शुद्धता से, क्योंकि वो शुद्ध इतने ऑलरेडी नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे और शुद्ध भक्त होने के कारण इतने शुद्धता से उन्होंने चैलेंज किया कि किसी का हिम्मत नहीं हुआ, हृदय से सब कांप गए कि अगर हम झूठ बोल के आएंगे तो हमारा जो है अपराध लग जाएगा और हमारा पतन हो जाएगा, या मतलब हमको दुख मिलेगा, नरक जाना पड़े, इतना वो लोग अंदर से डर गए, किसी का हिम्मत नहीं हुआ आगे आके वो करने का। तो शिला भक्ति सूत्री ठाकुर ही समझ पाए शिला गौर किशोरदास बाबू महाराज की जो ट्रू पोजीशन है, असली स्थिति को। शिला भक्ति विनोद ठाकुर भी जब शरीर छोड़े, और शिला भक्ति सूत्री ठाकुर भी मायापुर में शरीर नहीं छोड़े, कलकत्ता में शरीर छोड़े, कलकत्ता में प्रचार करते करते अंतिम समय तक वो जो है इंस्ट्रक्शन देते रहे, पृष्ठ कथा करते रहे। तो खैर ये इस टॉपिक से थोड़ा संबंधित था तो मैंने बोल दिया। तो उस प्रकार से जो भगवान के ऐसे महान शुद्ध भक्त होते हैं, शुद्ध भक्तों में भी कई कैटेगरी होती है। जो अपना ही लाभ चाहते हैं वो एक कैटेगरी के शुद्ध भक्त होते हैं, जिनको भौतिक जगत से कुछ नहीं चाहिए, वो भी अच्छा है, लेकिन वो बेस्ट नहीं है। ऐसे लोग को तो प्रहलाद महाराज तो हालांकि भागवत में ऐसे लोगों को गाली देते हैं, स्पष्ट अगर बोला जाए तो। हालांकि बहुत ये भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, तो भगवान प्रसन्न रहते हैं, कम से कम अपना भला तो ही चाहते हैं, वृंदावन धाम में रहना चाहते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज ऐसे लोग को गाली देते हैं, बोलते हैं स्व विमुक्ति कामा, अपने खुद की मुक्ति के लिए ये लोग क्षेत्र संन्यास ले लेते हैं, वृंदावन धाम में जाके बैठ जाते हैं, छोड़ना नहीं चाहते, मायापुर नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ भगवान। तो तुम कहाँ जाना चाहते हो प्रहलाद? मैं न्यूयॉर्क जाना चाहता हूँ, मैं मुंबई जाना चाहता हूँ, दिल्ली जाना चाहता हूँ, हैदराबाद, बेंगलोर, ऐसे ऐसे जगह में जाना चाहता हूँ जहाँ पापी से पापी लोग भरे पड़े हैं, और उनके बीच में जा करके मैं आपका गुणगान करना चाहता हूँ, आपका प्रचार करना चाहता हूँ, और मैं इटरनली ऐसी स्थिति में रहना चाहता हूँ। और उन सब विमूढ़ आत्माओं को माया सुखाया बृहद विमूढ़ान, जो मूर्ख लोग हैं उनको आपके बारे में बता करके आपसे जोड़ना चाहता हूँ। ये इच्छा प्रहलाद महाराज जब प्रकट किए, नरसिंह भगवान गदगद हो गया, उनका हृदय में द्रवित हो गया पूरी तरह से। नरसिंह भगवान बड़े प्रसन्न हो गए कि नारद मुनि का जो भाव है, नारद मुनि के शिष्य हैं, तो नारद मुनि का भाव इन्होंने अंगीकार कर लिया। और उसी नारद मुनि की परंपरा में श्रील प्रभुपाद जी आ रहे हैं, उसी परंपरा में हमारे गुरु महाराज श्रील गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज हैं। और हूबहू एज इट इज जो है प्रभुपाद जी के ही भाव को हृदय में धारण करते हुए अंतिम सांस तक प्रचार प्रसार करते रहे। मोस्ट ग्लोरियस डिपार्चर, ग्लोरियस ही नहीं, मोस्ट ग्लोरियस डिपार्चर। तो समय हो गया है, ठीक है, ये लास्ट 2-4 लाइन और पढ़ देते हैं पैराग्राफ। One should approach a sadhu or great sage not to see but to hear him. If one is not prepared to hear the words of a sadhu, there is no profit. Sukadeva Goswami was a sadhu who could speak on the transcendental activities of the Lord. He did not satisfy the whims of the ordinary citizens. He was recognized when he spoke on the subject of Bhagavatam, and he never attempted jugglery like a magician. Outwardly, he appeared to be retarded, dumb madman, but in fact, he was a most elevated transcendental personality. तो ये है साधु की पहचान कैसे होती है, उनसे सुन करके
या उनके बारे में सुन करके इसके माध्यम से साधु की पहचान हो सकती है। ठीक है। तो अभी परम पूजनीय श्रील गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज के तिरुभाव के अवसर पे इस्कॉन वृंदावन में कल बड़े विस्तार से कई भक्तों ने ग्लोरिफिकेशन किया है। आज इस्कॉन दिल्ली में किया जाएगा। आप सब लोग समय निकाल के सुन सकते हैं। इस्कॉन दिल्ली लाइव यूट्यूब में, ये हिंदी में होगा। और जो मुंबई के भक्त हैं उनके लिए बड़ा सौभाग्य है कि संडे को, आने वाले इस संडे को टेम्पल में, मुंबई में ही मंडपम हॉल में सुबह से ग्लोरिफिकेशन चालू होगा। तो आप सब लोग आमंत्रित हैं, 12 मई 2024। ओके, थैंक यू वेरी मच। हम लोग यहीं पे